हाय कैंसर, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट कार्ड। पर्सन बी का पहला कार्ड है डेविल कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस कार्ड। नाउ इसके साथ हम देखेंगे आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है एंड आउटकम क्या होने वाला है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से विड्रॉ करेंगे, थोड़े से पीछे स्टेप बैक करेंगे, बिकॉज आप फिलहाल सोचना चाहते हो थोड़ा टाइम आउट लेके कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका तीसरा कार्ड जो है वो है जजमेंट कार्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओगे और जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है, देन फाइनली आप इस जजमेंट की एनर्जी में मूव करोगे। ना पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है डेविल कार्ड। इसका मतलब ये पर्सन के आसपास या इनकी कोई ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं या कोई ऐसी आदत हो सकती है जो कि नेगेटिव है। हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है कोई नेगेटिव पीपल हो या सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव है इस पर्सन के आसपास है। नाउ इनका सेकंड कार्ड जो है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि इंटरफेरेंस को इंडिकेट करता है। मतलब इस रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा हो सकता है बाहर से भी कोई तीसरे पर्सन का कुछ इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में। नाउ जो थर्ड कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। जस्टिस का मतलब अगर किसी भी रीज़न से इस पर्सन को इनजस्टिस मिला है तो इवेंचुअली इनको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अब चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि इमोशंस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करें कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम ये देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है एम्प्रेस कार्ड ना। एम्प्रेस कार्ड का ब्लॉकेज में होना, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एलिवेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है, जिसमें सारी क्वींस की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अब अगेन बिकॉज मैं एम्प्रेस कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये फेमिनिन के लिए है। एनर्जीज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होती हैं। एम्प्रेस एनर्जी अगर आपकी ब्लॉकेज में है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जीज पे काम नहीं कर रहे। आप अगर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो तो लाइफ में आप आगे बढ़ के मेच्योर होने की कोशिश जो करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को मेच्योर करना, अपनी लाइफ में अपने एक्शंस को मेच्योर करना, वो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है। आउटकम है चैरियट कार्ड, जो कि कैंसर की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों आगे मार्च फॉरवर्ड करना चाहोगे, या तो इसी रिलेशनशिप में या हो सकता है लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के अलावा भी मार्च करो आगे। चलिए इसके साथ हम देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। तो पहला कार्ड है फूल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। फूल कार्ड एरीज एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, और 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं बट थोड़े लेजी हैं और एफर्ट नहीं डाल रहे फिलहाल। चलिए इसके साथ हम देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज। जो कार्ड का मैसेज है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कुछ लोगों के लिए एक टोटली डिफरेंट पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसी रिलेशनशिप में आप एक न्यू रोमांटिक साइकिल इस सेम पार्टनर के साथ स्टार्ट करो। चलिए हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप दोनों की मदद कर सकता है। जो क्रिस्टल है वो है पिंक टर्मलीन। क्रिस्टल का मैसेज है डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल, what kind of self talk is going on in your mind. Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make changes towards love. Treat yourself the way you would want to be treated. It is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. ना इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल शमोल का एक मैसेज है जो कि मैं सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो।
अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट।